बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन भी स्पीकर पद पर अपना नामांकन दाखिल करेगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी स्पीकर पद को लेकर अपना नामांकन दाखिल करेगा, ये क्लियर हो गया है। अब ऐसे में ये तय है कि अब स्पीकर पद को लेकर वोटिंग होगी। सूत्रों के हवाले से हालांकि खबर है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी अपना उम्मीदवार उतारा जाएगा, क्योंकि जैसा आपने राहुल गांधी को भी सुना और अखिलेश यादव को भी सुना कि डेप्यूटी स्पीकर पद की मांग ओपोजिशन की तरफ से की जा रही है। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन की तरफ से भी स्पीकर पद पर अपना नामांकन दाखिल किया जाएगा। नीरज, जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि सर्वसहमति बन सकती है, अब वो नहीं नजर आ रहा है। बहुत मुमकिन है कि सदन के भीतर स्पीकर पद को लेकर वोटिंग होगी। देखिए, कांग्रेस के लीडर हैं केसी वेणुगोपाल और उनके साथ एक दो और नेता अभी थोड़ी देर पहले ही राजनाथ सिंह के कमरे में गए थे। उन्होंने उनसे मुलाकात की और इस डिप्टी स्पीकर पद की मांग की कि यदि आप डिप्टी स्पीकर पद देते हैं तो हम स्पीकर पद पर आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शायद वो सहमति बन नहीं पाई है और जब वो बाहर निकले तो उस समय ऑफ द रिकॉर्ड पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद पर सहमति बनती नहीं दिख रही है, इसलिए इंडिया अलायंस भी अपना कैंडिडेट उतारेगी। तो अब महज कुछ मिनट का वक्त बाकी रह गया है। केसी वेणुगोपाल भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं, बड़े लीडर हैं, पार्टी के फैसले में वो शामिल रहते हैं। ऐसे में बिल्कुल ये अब माना जाए कि इंडिया अलायंस भी अपनी तरफ से कैंडिडेट उतारने जा रही है। नीरज, क्या कुछ इस बात को लेकर चर्चा है कि चेहरा कौन हो सकता है स्पीकर पद का इंडिया गठबंधन की तरफ से? किसे नामांकन के लिए आगे किया जा सकता है? क्या इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, अब महज कुछ मिनट बाकी रह गए हैं। 12 बजे से पहले नामांकन पत्र दाखिल करना है। अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि कांग्रेस की तरफ से या इंडिया अलायंस की तरफ से स्पीकर पद का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पीकर पद का उम्मीदवार साफ हो चुका है, ओम बिरला हैं। और मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार उन्होंने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है कुछ देर में। अभी थोड़ी देर में संभवतः, ठीक है नीरज, थोड़ी देर में, यानी कि थोड़ा सा वेट हमें करना होगा ये जानने के लिए कि आखिर इंडिया ब्लॉक की तरफ से कौन सा वो चेहरा हो सकता है जिसे स्पीकर पद के लिए नॉमिनेट किया जाए। अंकित, अभी आप और हम चर्चा कर रहे थे कि स्पीकर पद पर हो सकता है कि सहमति बन जाए, डेप्यूटी स्पीकर के लिए उतारा जा सकता है कोई भी उम्मीदवार, लेकिन अब तो स्पीकर पद को लेकर भी अपना नामांकन दाखिल करने वाला इंडिया ब्लॉक। देखिए, इस वक्त जो मेरे पास में जानकारी आ रही है उसमें केसी वेणुगोपाल ने जो ऑफ रिकॉर्ड यानी कि जो है जब राजनाथ सिंह के कमरे से वो निकले हैं तो उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि स्पीकर को लेकर के जो हमारी जो सहमति थी वो नहीं बन पा रही है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि डिप्टी स्पीकर को लेकर के जो हमारी मांग थी, क्योंकि जिसको लेकर के हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि विपक्ष यही कह रहा है कि पद्धति के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद उनको मिलना चाहिए, तो उसको लेकर के सरकार की तरफ से स्पष्टता नहीं दी जा रही है। और इस वजह से एक कंसेंसस जो कि आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी स्पीकर को लेकर के, वो नहीं बन पाई है। तो ऐसे में अब अभी भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या डिप्टी स्पीकर को लेकर के उम्मीदवार उतारा जाता है या फिर स्पीकर को लेकर के। यहां पर अभी जो है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने साफ साफ शब्दों में कुछ भी नहीं कहा है कि हम स्पीकर को लेकर उतारेंगे या डिप्टी स्पीकर को लेकर उतारेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जो विपक्ष जो एक आम सहमति की बात कर रहा था वो अब तक नहीं बन पाई है। और इसका मतलब यही है कि विपक्ष का जो लगातार ये कहना था कि अगर हम जो है स्पीकर को लेकर के जो हम सहमति देने को तैयार हैं, बशर्ते हमको डिप्टी स्पीकर का पद मिले। तो कुल मिलाकर के विपक्ष इस वक्त जहां पर खड़ा हुआ है उसका यही कहना है कि स्पीकर को लेकर के सहमति इस वजह से नहीं बन पा रही है क्योंकि डिप्टी स्पीकर को लेकर के स्पष्टता नहीं मिल रही है। केसी वेणुगोपाल अब तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं उनके नेताओं के पास में पहुंचे हैं और वहां पर जाकर के चर्चा होगी कि क्या होगी आगे की रणनीति। जी, यानी कि अंकित, जिस डील को लेकर बार बार ओपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि इस डील पर आप सहमत होइए तो हम सर्वसहमति के लिए तैयार हैं, उस पर बात अभी नहीं बन पाई है। लेकिन देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए आप अंकित, हालांकि ओपोजिशन को भी इस बात का अंदाजा है कि भाई वहां पर बहुमत है, बीजेपी के पास, एनडीए के पास बहुमत है। तो ऐसे में बीजेपी जो है उसका जो स्पीकर पद को वो नियुक्त करती है नॉमिनेशन ओम बिरला के चेहरे पर, वो फाइनल हो सकता है, ये बहुत क्लियर है क्योंकि एनडीए के पास बहुमत है। उसके बावजूद अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश यहां पर विपक्ष की तरफ से की जाएगी सदन के भीतर। अंकित,
जी बिल्कुल, विपक्ष देखिए, विपक्ष कहीं से भी अब ये नहीं बताना चाहता है कि हमारा जो है बहुमत अगर नहीं भी है तो हम कमजोर हैं। यहाँ पर पूरा जो है एक नैरेटिव सेट करने की लड़ाई चल रही है। जैसे कि जब 272 का आंकड़ा बीजेपी नहीं टच कर पाई थी लेकिन एनडीए पार कर गई थी, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि देखिए बीजेपी के पास बहुमत नहीं आया। तो उसी तरीके का नैरेटिव अब जो सदन के अंदर भी बनाने की जो है कोशिश की जाएगी। मुमकिन है कि जो डिप्टी स्पीकर का जो उम्मीदवार है वो विपक्ष लेकर के आए। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि केसी वेणुगोपाल राजनाथ सिंह के कमरे से निकले हैं, उसके बाद में तमाम विपक्षी नेताओं के पास में गए हैं। क्योंकि कुछ देर पहले जो केसी वेणुगोपाल से जब ऑफ रिकॉर्ड मैंने भी बात की थी, जो क्योंकि उन्होंने कैमरे पर तो नहीं कुछ कहा था, लेकिन इतना जरूर कहा था कि कोई भी फैसला हम अकेले नहीं लेंगे, जो भी फैसला होगा हम तमाम विपक्षी पार्टियां बैठेंगी इंडिया ब्लॉक की, उसके बाद में ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो मेरी जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह के कमरे से निकलने के बाद में केसी वेणुगोपाल तमाम विपक्षी नेताओं के पास गए हैं और वहां पर जाकर अब चर्चा चल रही है कि क्या होनी चाहिए हमारी आगे की रणनीति। यानी कि कुछ देर में ये क्लियर हो जाएगा कि सर्वसहमति स्पीकर के पद को लेकर बन पाती है या फिर नहीं, और अगर नहीं तो इंडिया ब्लॉक की तरफ से कौन से चेहरे को नॉमिनेशन के तौर पर आगे किया जा सकता है।